हाँ जी बेटा, नमस्कार। बेटा, अभी तक जो हमने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने कॉल इन एरियर का सम सेपरेटली करा था और कॉल इन एडवांस का सम एक सेपरेट करा था। अभी बेटा एक मैं आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का कंबाइंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें एक शेयर होल्डर होगा जिसकी कॉल्स एरियर में चल रही होंगी, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कॉल्स एडवांस में दे रखी है। बेटा आइए देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पर ABC लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के 70,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का है और 5 रुपये का क्या है बेटा, प्रीमियम है इसमें। और एप्लीकेशन की अमाउंट है बेटा 4 रुपये की। अलॉटमेंट है हमारे पास 9 रुपये की इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें अलॉटमेंट का कंटेंट कितना है 4 रुपये का और प्रीमियम का कंटेंट कितना है 5 रुपये का। बेटा फर्स्ट कॉल है 1 रुपये की, फाइनल कॉल भी 1 रुपये की है। बेटा बात समझ में आती है। इसके बाद जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में ड्यूरेशन है वो है 2 मंथ्स का। इसी तरह से अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल कब करेंगे, 3 मंथ्स बाद, और फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल कब करेंगे, अगेन 3 मंथ बाद। बेटा और इसकी डेट जो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं अभी, जैसे 1 जुलाई 2019 को बेटा उसने एप्लीकेशन मंगवाई है कंपनी ने। इसमें 2 मंथ का टाइम पीरियड कैसे हुआ, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर। जो अलॉटमेंट की कॉल मंगवाई जाएगी वो 1 सितंबर को मंगवाई जाएगी। बेटा इसके बाद 3 मंथ्स का टाइम है फर्स्ट कॉल ड्यू होने में। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर और 1 नवंबर से 1 दिसंबर। इस तरह से बेटा ये 3 मंथ्स पूरे होंगे और 1 दिसंबर को हमारी जो है वो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। और इसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में कितना डिफरेंस है, 3 मंथ्स का। इसका भी 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च। जो फाइनल कॉल ड्यू होगी वो होगी 1 मार्च 2020 को। बेटा ये मैंने डेट स्पेसिफाई यहाँ पे कर ली हैं, कौन कौन सी डेट पे हमने कौन कौन सी कॉल को मंगवाना है। बेटा आइए इसके बाद उन्होंने नीचे लिखा है कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है ए, उसके शेयर्स है बेटा 6000 शेयर उसको अलॉटेड है, और इसमें उसकी एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट के पैसे इसके नहीं आए हैं बेटा, और फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं आए हैं, बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के जो पैसे हैं बेटा इसने वो फाइनल कॉल के टाइम पर दोनों कॉल पे करी हैं। बेटा इसका मतलब ये हुआ जो अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल इन एरियर काउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, वो आएगी बेटा 6000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आएगी हमारे पास 54,000 की अमाउंट से इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बेटा इसी तरह से जो फर्स्ट कॉल है यहाँ जब ड्यू होगी तब हमें रिसीव नहीं हुई है, तो फर्स्ट कॉल में भी कॉल इन एरियर काउंट कितना ड्यू होगा बेटा, फर्स्ट कॉल में जो कॉल इन एरियर काउंट ड्यू होगा वो है 6000 मल्टीप्लाई बाय 1। 6000 का अगेन कॉल इन एरियर काउंट हमने डेबिट करना है। और ये दोनों अमाउंट कब रिसीव हो रही हैं बेटा, ये फाइनल कॉल के टाइम पर रिसीव हो रही हैं। तो यहाँ पर हम 54,000 को भी और 6000 को भी क्रेडिट कर देंगे। कॉल इन एरियर काउंट क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉल इन एरियर जो है वो रिसीव हो गई है। बेटा बात समझ में आती है। जब कॉल इन एरियर काउंट क्रिएट हुआ है इसका मतलब वो पैसे नहीं आए हैं, तो हमने उसको क्या करा है, डेबिट करा है, और यहाँ पर भी उसको डेबिट करा है। ये दोनों अमाउंट हमें फाइनल कॉल के टाइम पर रिसीव होगी। फाइनल कॉल के टाइम पर हम कॉल इन एरियर को कैंसिल करेंगे, इसका मतलब है हम कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक और शेयर होल्डर है बी, इसको जो शेयर अलॉट हुए हैं बेटा वो है 5000। ये जो शेयर होल्डर है इसकी एप्लीकेशन आई है
इसकी अलॉटमेंट भी आई है, बट अलॉटमेंट के टाइम पर इसने फर्स्ट कॉल के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे भी साथ में पे कर दिए बेटा। सो अलॉटमेंट के टाइम पर जब हमें एडवांस में पैसे आ जाते हैं तो हम जब रिसीव की एंट्री डालेंगे इसकी, तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। सर क्या कॉल इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा? नहीं बेटा, जो कॉल इन एडवांस है बेटा वो पैसे आपने एडवांस में रिसीव करे हैं। सो जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव होती है वो आपकी लायबिलिटी बनती है, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम जब अलॉटमेंट में पैसे रिसीव करेंगे एडवांस वाले, तो हम कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जब ये एक्चुअल में ड्यू हो जाएगी तो इसको डेबिट करके हम कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आती है? सो यहाँ पर कॉल इन एडवांस कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगी वो हम देखते हैं। इसके शेयर्स कितने हैं बच्चे? ये है 5000 शेयर्स। सो 5000 शेयर्स पर हमें एक तो फर्स्ट कॉल एडवांस में आई है, एक फाइनल कॉल भी एडवांस में आई है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 5000, अगेन फाइनल कॉल भी 1 रुपीज़ की है, तो 5000 मल्टीप्लाई 1 5000। सो जो हमारा कॉल इन एडवांस अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो कितनी अमाउंट से होगा बेटा? 5000 की फर्स्ट कॉल प्लस 5000 की फाइनल कॉल, टोटल 10,000 से हम अलॉटमेंट के टाइम पर जब रिसीव करेंगे एडवांस पैसे, तो हम 10,000 से उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये कैंसिल कब करेंगे बेटा? जब एक्चुअल में वो ड्यू हो जाएगी तब इसको कैंसिल कर देंगे। वो कैसे करेंगे देखिएगा। जो 5000 की अमाउंट थी फर्स्ट कॉल में जाकर ड्यू हुई है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर हम 5000 के अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो टोटल कॉल इन एडवांस अकाउंट कितना क्रिएट हुआ है हमारे पास? 10,000 का। बट फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना कैंसिल किया जाएगा? 5000 का, क्योंकि अभी फर्स्ट कॉल ही ड्यू हुई है, फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई है। इसके बाद जो कॉल इन एडवांस अकाउंट है, यहाँ पर फाइनल कॉल के टाइम पर भी इसको क्या करेंगे? हम कैंसिल करेंगे 5000 से। सो यहाँ पर कॉल इन एडवांस क्रेडिट कितने से हुआ? 10,000 से। फर्स्ट कॉल के टाइम पर डेबिट करा 5000 से, तो 5000 की एंट्री से कैंसिल हो गया। इसी तरह से फाइनल कॉल के टाइम पर भी हमने उसको कैंसिल करना है बच्चे। सो हमारा कॉल इन एडवांस अकाउंट भी हो जाएगा कैंसिल। बात समझ में आती है? सो इस क्वेश्चन को हमने कंबाइन करना है कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस से। आइए देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अभी इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, हमारे पास जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है बेटा वो है एप्लीकेशन की। वो है, इसकी जो डेट थी वो हमने लिखी हुई है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,80,000 रुपीज़ की अमाउंट। सो 2,80,000 2,80,000 ये हमने क्या करी? एप्लीकेशन को रिसीव करा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद सेम डेट पर ही हम जो एप्लीकेशन की अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चे। उसकी जो जर्नल एंट्री है वो आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,80,000 2,80,000। सर हमें इसके नरेशन लिखने ज़रूरी हैं? बिल्कुल बेटा, नरेशन के भी मार्क्स हैं और बिना नरेशन के आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। सो नरेशन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है बेटा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है अलॉटमेंट की। वो आएगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 9। ये आया हमारे पास 6,30,000 रुपीज़। लेकिन जो 9 रुपीज़ है दिस इज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो 9 रुपये में 4 रुपये का जो कंटेंट है वो अलॉटमेंट का है, और 5 रुपये का जो कंटेंट है वो प्रीमियम की अमाउंट है। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 2,80,000 से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट अलॉटमेंट की, और जो बाकी की अमाउंट है 5 रुपये की, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट्स 3,50,000 रुपीज़। इट शुड बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो जर्नल एंट्री आएगी बेटा हमारी ड्यू की।
और डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, 2 मंथ बाद कितनी डेट है, 1 सितंबर की। तो 1 सितंबर को हम जर्नल एंट्री डालेंगे इसकी। आइए देखते हैं। एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अकाउंट में कितना डेबिट होगा बेटा, वो फुल अमाउंट से होगा 6,30,000, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 9। अलॉटमेंट में हम कंबाइंड अमाउंट डालते हैं, इकट्ठी अमाउंट डालते हैं 70,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद शेयर कैपिटल में 4 रुपीज़ की अमाउंट आएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट डालेंगे। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4 280 एंड 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5 350 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। अभी जो अलॉटमेंट है बेटा 1 सितंबर को हमने ड्यू करी है। बात समझ में आती है। इसके बाद हमारी जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होएगी उसकी एंट्री डालेंगे। ये एंट्री बेटा ध्यान से समझने वाली है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम पर ही बता दिया था कि यहाँ पर कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को कैसे कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है, वो हम रिसीव की अमाउंट के टाइम देखते हैं। सो यहाँ पर जो कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे वो आएगा 54,000 से। 54,000 से कैसे, 6,000 का शेयर थे, 6,000 शेयर्स थे और 9 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी उसकी नहीं आई थी। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 54,000। 54,000 से एक तो कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे और साथ ही साथ कॉल इन एडवांस अकाउंट को हम क्रेडिट भी करेंगे। और कॉल इन एडवांस उसकी कौन कौन सी आई हुई है बेटा, एक तो उसकी फर्स्ट कॉल भी आई हुई है, एक उसकी फाइनल कॉल भी आई हुई है। जो फर्स्ट कॉल के पैसे थे वो थे 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 5,000। इसी तरह से जो फाइनल कॉल है वो भी 5,000 की। सो टोटल अमाउंट बन गई 10,000 सीट। 10,000 की जो अमाउंट है इसको हम कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करेंगे। सो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी बेटा, आइए देखते हैं। 1 सितंबर को ही जर्नल एंट्री डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। बात समझ में आती है। दिस इज द कंबाइंड जर्नल एंट्री ऑफ द अमाउंट रिसीविंग फॉर आफ्टर adjustment of call in arrear and call in advance at the time of allotment money. So अभी हमने सबसे पहले जो यहाँ पर अमाउंट लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है वो बताता हूँ आपको बेटा। ये बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अमाउंट कैसे कैसे आएगी। बेटा सबसे पहले आप कौन सी अमाउंट निकालोगे, जो हमने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है वो वाली अमाउंट आप निकाल लीजिए। ये वाली अमाउंट कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। इसको हम वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव इन अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। सो जो 6,30,000 की अमाउंट है हमारी, जो एक्चुअल में ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट की, ये वाली बेटा, इसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। 630 माइनस क्या करेंगे, जो कॉल इन एरियर की अमाउंट है, जो कि हमें जिनके पास 6,000 शेयर्स थे उन्होंने कॉल इन एरियर के अकाउंट को क्रिएट करना है, उसका हमने। सो जो अमाउंट आएगी बेटा वो आएगी 54,000 रुपीज़। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 6,000 जो ए शेयर होल्डर के शेयर्स थे मल्टीप्लाई जो अलॉटमेंट का रेट था उससे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये वाले पैसे नहीं आए हैं बेटा। सो 54,000 रुपीज़ ये डिडक्ट होंगे। और इसके बाद एक जो 5,000 रुपीज़ जो बी शेयर होल्डर था, जिसके नंबर ऑफ शेयर 5,000 थे और उसकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 1-1 रुपये की थी और एडवांस में आ गई थी अलॉटमेंट के टाइम पर, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है बेटा। 5,000 प्लस 5,000 ये ऐड हो गई
और जो एरियर के पैसे थे वो माइनस हो गए और जो बैलेंस अमाउंट आई वो आई 5,86,000 रुपीज़। दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आती है? आइए अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी बेटा, ये इसकी जर्नल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जो 6,30,000 की अमाउंट है, ये तो जो हमने अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर रखा था उसी से ही हमने इसको क्रेडिट कर देना है शेयर अलॉटमेंट से। ये जो हमने अलॉटमेंट अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट करा है, ये देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 630 से करा है जब हमने उसको ड्यू करा अलॉटमेंट को। इसके बाद जो अलॉटमेंट अकाउंट है उसको हम 630 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जो बैंक में पैसे रिसीव करे हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं पीछे, उसको हम 5,86,000 से यहाँ पर डिस्क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो कॉल इन एरियर हमने निकाला है 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करके, वो कॉल इन एरियर की अमाउंट आ जाएगी और कॉल इन एडवांस की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000 की, जिसमें फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं 5,000 रुपीज़ और फाइनल कॉल के भी कितने पैसे हैं 5,000 रुपीज़, जो हमें अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हो गए हैं। और ये कौन सा शेयर होल्डर था, ये बी शेयर होल्डर के पैसे एडवांस में आए हैं। और कॉल इन एरियर किसके थे, ये ए शेयर होल्डर के थे। इस शेयर होल्डर के 5,000 शेयर्स थे और इस शेयर होल्डर के 6,000 शेयर्स थे। बात समझ में आती है? इसके 6,000 को मल्टीप्लाई करा 9 से, जो कि अलॉटमेंट के पैसे रिसीव नहीं हुए थे, वो 4,000 की अमाउंट आ गई। और जिसके 5,000 शेयर्स थे जो कि बी शेयर होल्डर था, और इसके पैसे जो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट और फाइनल कॉल के आ गए हैं, फर्स्ट कॉल भी 1 रुपये की है और फाइनल कॉल भी 1 रुपये की है। सो 5,000 प्लस 5,000 टोटल आ गया 10,000। ये जो हमारी है बेटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री आ गई। समझ लगी? जो उसको हमने रिसीव करा है और हमें बैंक अकाउंट में कितने पैसे डेबिट करने हैं 5,86,000, और ये अमाउंट हमने यहाँ पर निकाली भी है बेटा। ये वाली बात समझ में आ गई? ये हमारी अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा। इसमें हमने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को अभी क्रिएट करा है। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री है वो कितने से आएगी? ड्यू बेटा हम फुल अमाउंट से करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 70,000 से हमारी जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो ड्यू करेंगे हम। आइए, और इसकी जो डेट है वो मैंने आपको निकाल के दी हुई यहाँ पर। डेट थी इसकी 1 दिसंबर 2019। सो 1 दिसंबर 2019 को हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम ड्यू 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। ड्यू हमने फुल अमाउंट से करनी है। अब हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव के टाइम पर हम एडजस्टमेंट करते हैं कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की। उसकी जर्नल एंट्री आइए देखते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, देखिएगा जो अलॉटमेंट के पैसे थे वो तो अभी तक नहीं मिले हैं, और फर्स्ट कॉल में भी इसका कॉल इन एरियर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं मिले हैं। सो 6,000 शेयर्स हैं ए शेयर होल्डर के, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 से कॉल इन एरियर अकाउंट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। ये जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल के टाइम जब हम रिसीव करनी है हमने अमाउंट, यहाँ पर हम कॉल इन एडवांस को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बेटा। कॉल इन एडवांस को भी यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर हम इसको कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? बेटा अभी तक हमने जो कॉल इन एडवांस रिसीव करी है वो टोटल है 10,000 की, बट 10,000 की जो अमाउंट बनी है उसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों की अमाउंट को इंक्लूड करा है। लेकिन अभी जो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है और फर्स्ट कॉल हमें रिसीव होनी है, तो अभी हम कॉल इन एडवांस को कितनी अमाउंट से कैंसिल करेंगे, 5,000 से, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी वो 5,000 की थी जो कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हुई थी। अभी जो एक्चुअल में वो ड्यू हो रही है फर्स्ट कॉल, तो
हमारी जो लायबिलिटी है कॉल इन एडवांस की वो 5000 से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको कॉल इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे। सो हमारे पास जो जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर क्योंकि इसके पैसे नहीं आए हैं, और कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस को भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमने इसको जब अलॉटमेंट रिसीव करी थी हमने ये वाले पैसे उसी टाइम पर मिल गए थे, और उस टाइम पे हमारी क्या क्रिएट करी थी, हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, क्रेडिट करा था 10,000 से। 10,000 से क्यों क्रेडिट करा था, क्योंकि इसमें 5,000 की अमाउंट और 5,000 की अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की थी, और यहाँ पर अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉल की एडवांस को, जो कॉल इन एडवांस है उसको कैंसिल कर रहे हैं बेटा। सो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 5,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारी बेटा जर्नल एंट्री आएगी। इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं बेटा हम। देखिएगा, जो 1 दिसंबर को कैलकुलेशन करी हमने 70,000 से हमारी जो अमाउंट ड्यू हुई फर्स्ट कॉल की वो थी। इसमें से जो ए शेयर होल्डर के पैसे अभी भी फर्स्ट कॉल के नहीं आए हैं वो है 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 6,000 रुपीज़, और एक जो 5,000 को हमने डिडक्ट करा है, डिडक्ट सर क्यों कर रहे हैं हम, डिडक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा ये पैसे हम अलॉटमेंट में उससे ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, तो ये वाली अमाउंट भी अभी हम रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें पहले ही रिसीव हो गई है, और ये वाला कॉल इन एडवांस से डेबिट होगा और ये कॉल इन एरियर से डेबिट होगी बेटा। बात समझ में आई। और जो बैंक में अमाउंट रिसीव करेंगे वो आएगी 70,000 माइनस 6,000 जो कि कॉल इन एरियर की अमाउंट है, और 5,000 जो कि कॉल इन एडवांस को हमने एडजस्ट करा है अभी। सो 70,000 माइनस 6 और 5 11,000, 70,000 माइनस 11,000 इज इक्वल टू 59,000 रुपीज़। जो बैंक में डेबिट होगी वो आएगी बेटा 59,000 रुपीज़ से। सो जो जर्नल एंट्री आई वो आई हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी यहाँ पर ड्यू करी उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करके इसको कैंसिल करेंगे 70,000 रुपीज़ से, और जो 5,000 की अमाउंट है कॉल इन एडवांस की वो डेबिट कर देंगे, और इसी तरह से 6,000 का जो अभी भी कॉल इन एरियर आ रहा है फर्स्ट कॉल का उसको भी डेबिट करेंगे। 70,000 में से आप 11,000 को डिडक्ट करो और 59,000 आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा। इस अमाउंट को आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे 70,000 की टोटल अमाउंट है, इसमें से कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को जो एडजस्ट करा है इसमें से लेस करा और बैलेंस की ये अमाउंट आ गई हमारे पास। ये अमाउंट हम यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हैं 59,000 से, और ये अमाउंट आपकी मैच करेगी बेटा। बात समझ में आती है। इसी तरह से बेटा अब हम फाइनल कॉल के ड्यू करने जा रहे हैं। फाइनल कॉल की जो जर्नल एंट्री है ड्यू की वो सेम है जैसे कि फर्स्ट कॉल की डाली थी, बट नाम चेंज होता है बस। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 70,000 70,000 से क्यों आया बेटा, क्योंकि हमारी जो फाइनल कॉल है वो भी कितने की है, 1 रुपये की। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 70,000 रुपीज़। इसके बाद बीइंग शेयर फाइनल कॉल बिकम ड्यू। अब 1 मार्च को हम इसको रिसीव कर रहे हैं। जो डेट है वो मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखाई हुई है यहाँ पर। 1 दिसंबर के बाद 3 मंथ्स का टाइम गैप डालकर हमने 1 मार्च को फाइनल कॉल को ड्यू करा और इसी डेट पर हमें उसको रिसीव करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी थोड़ी सी जो ध्यान देने वाली बात है मैं आपको इसमें समझा दिया है मैंने, वैसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फाइनल कॉल जब हमने रिसीव करी, यहाँ पर फाइनल कॉल के टाइम पर जो कॉल इन एरियर के पैसे थे, कौन से कॉल इन एरियर, एक अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर, एक फर्स्ट कॉल का कॉल इन एरियर, ये पैसे हमें यहाँ पर रिसीव हो गए। क्योंकि फाइनल कॉल के टाइम पर ये पैसे रिसीव हो गए हैं, तो यहाँ पर जो हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को अलॉटमेंट के टाइम पर डेबिट करा था और फर्स्ट कॉल के टाइम पर डेबिट करा था, इन दोनों को ऐड करके हमने फाइनल कॉल के टाइम पर, जब हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे,
हम उसमें क्रेडिट कर देंगे और हमारा कॉल इन एरियर अकाउंट क्या है वो क्लोज हो जाएगा बेटा। इसके बाद जो कॉल इन एडवांस है, एक तो कॉल इन एडवांस हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया था 5000 से, और हमारी 5000 से लायबिलिटी फर्स्ट कॉल के टाइम पर ख़त्म हो गई थी, बट अभी भी हमारी 5000 से लायबिलिटी पड़ी हुई थी जो कि हमने फाइनल कॉल के टाइम पर कैंसिल करी। सो यहाँ पर हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करा था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। सो जो अमाउंट आएगी बेटा वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल करने की एंट्री है बेटा। कॉल इन एडवांस को हम कैंसिल कर रहे हैं। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू कॉल इन एरियर अकाउंट, यहाँ पर कॉल इन एरियर को हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब कॉल इन एरियर जो है वो रिसीव हो गई है। कॉल इन एरियर को मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर भी डेबिट करा था, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी डेबिट करा था। ये देखिए अलॉटमेंट के टाइम पर कितना डेबिट करा था 54,000 से, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कितना डेबिट करा था 6,000 से। ये दोनों अमाउंट को ऐड करके 60,000 से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के टाइम पर, क्योंकि ये हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है बेटा। सर एक क्वेश्चन है कि हमें ये पैसे सारे ही रिसीव हो जाते हैं ऐसे फाइनल कॉल के टाइम पर? जरूरी नहीं है बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कॉल इन एरियर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ पैसे उन्होंने दे दिए, कुछ पैसे अभी भी पेंडिंग में पड़े हैं। सो आपने कुछ नहीं करना, जितने पैसे आपको रिसीव हो गए हैं आपने उस अमाउंट से यहाँ पर कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर देना है, बात खत्म। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको ये वाले पैसे और ये वाले पैसे मिले ही नहीं हैं, तो आपने फाइनल कॉल के टाइम पर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि अभी भी आपका कॉल इन एरियर अकाउंट पेंडिंग चल रहा है कि आपको पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। बात समझ में आती है? आइए अब इसकी हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कॉल इन एरियर मैंने आपको बता दिया है, 60,000 से हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये पैसे रिसीव हो गए। 60,000 कैसे आए हमारे पास, 54,000 जो अलॉटमेंट के टाइम पर पेंडिंग पड़े थे और 6,000 जो फर्स्ट कॉल के टाइम पर पेंडिंग पड़े थे, ये दोनों पैसे हमें यहाँ पर क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर उसको कैंसिल कर दिया है। फाइनल कॉल जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइनल कॉल को हम कैंसिल करेंगे 70,000 से, जितने की हमने ड्यू करी थी उतने से कैंसिल कर दिया। और कॉल इन एडवांस को हमने डेबिट क्यों करा है, क्योंकि कॉल इन एडवांस जो 5,000 की थी वो फाइनल कॉल की थी और फाइनल कॉल अभी ड्यू हो रही है, जो अभी हम रिसीव करेंगे फाइनल कॉल को, उसमें से 5,000 हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये वाले पैसे हम अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव कर चुके हैं। सो जो हमारे पास अमाउंट बनेगी 70,000 प्लस 60,000, 130 में से 5,000 डिडक्ट करा, 1,25,000 को हम रिसीव करेंगे बैंक में बेटा। बात समझ में आती है? ये बेटा हमारा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन था जिसमें हमने कंबाइंड कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस को बना के देखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे का क्वेश्चन आपको पेपर में काफ़ी टाइम पड़ता है। सो बेटा आप इसको अच्छे से देखना और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो मेरे से ज़रूर पूछना। धन्यवाद बेटा।